नमस्कार प्यारे साथियों। ICAR T1 पोस्ट थी, इसमें 802 जो बढ़ा दी गई थी। पहले 641 थी लेकिन बाद में 802 कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या इंप्रूव हो रहा है, इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 2-4 दिनों से सिलसिला चला हुआ है। जब से पटना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला हुआ है, नहीं वहाँ से बच्चे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे शिफ्ट से एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ है, 2 बच्चों का हुआ है। ये पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनकी बातों पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनका इंटरव्यू हुआ होता तो बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगर इंटरव्यू होगा तो सभी का होगा। हाँ, हो सकता है किसी पे संदेह हो तो बायोमेट्रिक ही है उनके पास है, तो शक की कोई गुंजाइश है नहीं। अगर उन्हें क्वेश्चन ही पूछने हैं तो वो सभी से पूछ सकते हैं, एक दो से कैसे पूछ सकते हैं। हाँ, हो सकता है ये नहीं इसमें इंटरव्यू शामिल था कि इंटरव्यू होगा, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं, इसलिए हम आपको आग्रह करना चाहते हैं कि कई बच्चे आपको भ्रमित भी कर रहे हैं, क्योंकि जिनका इंटरव्यू हुआ है वो ना तो कोई क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल भी कुछ भी बता नहीं रहे हैं। वो केवल ये कहकर छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में हमारा इंटरव्यू हुआ था। बच्चे पूछ रहे हैं आपसे क्या क्या पूछा गया था, वो कोई जवाब नहीं देते। इसका मतलब है वो भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू होता भी है, कई बच्चे, एक बात सुनो दोस्तों, जिन बच्चों का पहली बार डीवी है ना, और उनसे किसी भी तरीके से मतलब 1-2 क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं ना, तो वो समझते कि हमारा इंटरव्यू लिया गया है। उनको ये नहीं पता इंटरव्यू में स्पेशल बोला जाता है कि आपका इस दिन इंटरव्यू है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, और वो प्रिपेयर होकर जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से जाओगे, उनको भी पता है बच्चे डीवी करवाने आए, इंटरव्यू देने थोड़े आए हैं। ना ही इंटरव्यू इसमें शामिल है, नहीं इंटरव्यू का कोई नंबर जुड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, फेल भी कर तो भी उनके पास कोई सबूत नहीं रहता। आपकी बायोमेट्रिक सिग्नेचर फ़ोटो से ही होना चाहिए बस। उनके पास कोई भी है ही नहीं, इंटरव्यू था ही नहीं। इंटरव्यू के नंबर क्या करेंगे, वो कम लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगा सकते। इसलिए इंटरव्यू में वो बाहर नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत है नहीं। अगर और भी कुछ जानकारी मिलती है, सच में ही किसी बच्चे का इंटरव्यू हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपसे कौन से क्वेश्चन किए गए थे, या वो जर्नल जानकारी ले रहे हैं कि आप कहाँ से हो, आपका एग्ज़ाम कहाँ हुआ था, किस तारीख को था, किस शिफ्ट में था। ये नॉर्मल सी जानकारी ले सकते हैं अगर उत्साहित तो, क्योंकि वो डीवी करने वाले हैं, एग्जामिनर नहीं हैं। उनको आप उनसे ज़्यादा, अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है तो आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो इस मामले में। बायोमेट्रिक करने वाला कोई एग्ज़ाम की तैयारी लगभग नहीं करता, वहाँ उधर का स्टाफ है तो वो भी कम ही करता होगा। हाँ, हो सकता है किसी से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया होगा। बच्चे समझते हैं कि जो ताज़े ताज़े होते हैं ना, वो समझते हैं हमारा इंटरव्यू लिया गया है, दूसरों को भी बता दें। अगर हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों बताएं, ताकि और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन बच्चों का ये 19 तारीख से डीवी स्टार्ट है, इनकी हेल्प हो सकती है। अगर हुआ है किसी बच्चे का सच में, तो ये ज़रूर बताना कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं। बाकी दोस्तों थोड़ा सा हम भी कहेंगे, ICAR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। पहले IARI बोला जाता था, 1905 में इसको स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, पूसा नाम से है। ICAR की भी स्थापना की गई, इसी में दोनों को मर्ज कर रखा है। ये बिल्कुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो अपने पूरे भारत की कृषि को कंट्रोल करता है। पशुपालन विभाग, डेयरी, बागवानी, जितने भी होते हैं ना एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट मतलब रिलेटेड, वो सभी, खाद, बीज, ये सभी रिसर्च होते हैं। हर स्टेट में इनके कहीं ना कहीं मुख्यालय जरूर, मतलब ये इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। पूरे भारत में इनके 65 इंस्टीट्यूट है। 103 करोड़ आबादी कृषि पर ही निर्भर है। लगभग 34 नहीं दोस्तों, लगभग पता नहीं 47% नहीं 70 के लगभग % पर खेती की जाती है। ये मोटे मोटे क्वेश्चन ही आप थोड़ा सा रट लेना। बाकी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो ये छोटी मोटी बातें आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। आप बस, आपकी बायोमेट्रिक सही होनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ हो जाता है कि बच्चा यही था, और उनके पास कोई भी प्रूफ है नहीं। डीवी बिल्कुल नॉर्मल है। पीछे भी पूना का हुआ है, भोपाल का हुआ है, बंगलोर का हुआ, वेस्ट बंगाल का, रांची का,
राजस्थान का हुआ है, यूपी का हुआ है, उनसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, हो सकता है कई बच्चे अफवाह फैला सकते हैं ताकि कम बच्चे डीवी देने जाएं, जिनको थोड़ा सा भी बातों का प्रेशर मान लेते हैं ना, वो डीवी देने ही नहीं जाते इन बातों से प्रभावित होकर। इसलिए हम कहते हैं अगर आपकी और भी कोई जानकारी मिलती है डीवी से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात आती है ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। कई बच्चे बोल रहे हैं दिसंबर के अंत तक या उससे भी आगे चली जा सकती है। इन बातों का सिर्फ ICAR वालों को ही पता है। आपको पता है 3 मंथ में इसका रिजल्ट आया था, 2 महीने बाद इसकी डॉक्यूमेंट शुरू हुई थी स्टेट वाइज। जैसे जैसे स्टेट वाइज हुई अब जाकर हरियाणा, दिल्ली ये बोल रहे हैं कि लास्ट है। ये भी हम कुछ नहीं कह सकते ये लास्ट है, या इसके बाद और लिस्ट जारी की जाएगी। कितने बच्चों को बुलाया गया? अब तक 1287 बच्चों को ही बुलाया गया है। बाकी देख लेते हैं आगे भी बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, वो आगे की जानकारी है, वो ICAR वालों को ही पता है। किसी की मतलब हम ऐसा ये वीडियो इसलिए बनाया है, कई बच्चे भ्रमित हो चुके हैं, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि इसमें इंटरव्यू था ही नहीं। तो इंटरव्यू लेंगे तो अब बच्चे मतलब ये भी तो सोच लेते हैं कि हम इतनी मेहनत कर कर जहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हमसे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है वो गलत हो जाता है, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए जो बच्चे इंटरव्यू देकर आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, अगर सच में इंटरव्यू आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और बच्चों की हेल्प हो सके। आप बुराई को मत फैलाया करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि और बच्चों का भला हो सके। आप पढ़े लिखे हो, इसी कारण हम बोल रहे हैं आप ये मूर्खों जैसी हरकतें मत करो। अगर हुआ है तो प्रश्न भी बताएं, ताकि बच्चों को पता चले कि ये तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा है, तो कि वो डिप्रेशन में न जाए। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।